नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। हमने कल भी अपने एपिसोड में खेजड़ी बचाओ आंदोलन का जिक्र किया था और ये आंदोलन जो देखने में भले ही एक पेड़ को बचाने की लड़ाई लगे, लेकिन असल में ये लड़ाई जीवन को बचाने की है, स्मृति को बचाने की है और संस्कृति को बचाने की है। और उस सवाल को दोबारा उठाने की जिसे इतिहास ने 295 साल पहले पूछा था कि विकास अगर जीवन छीन ले तो क्या उसे विकास कहा जा सकता है। राजस्थान के बीकानेर में पिछले 2 दिनों से चल रहे धरने का वह कोई सामान्य धरना भी तो नहीं है, ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन भी नहीं है, ये कोई प्रायोजिक आंदोलन भी नहीं है। ये एक चेतावनी है, शांत, अनुशासित लेकिन बेहद सख्त चेतावनी, और इसी का नाम है खेजड़ी बचाओ आंदोलन। आज महापड़ाव के दौरान अनशन पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और ये चिंता का विषय है। राजस्थान में संभवतः वह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक वृक्ष को बचाने के लिए अनशन कर रहे हैं, जैसे कठोर कदम के लिए बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और ये आंदोलन अब केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि संवेदना, संस्कृति और जन आस्था का प्रश्न बन चुका है। भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर अनेक जनप्रतिनिधियों द्वारा इस आंदोलन को भरपूर समर्थन मिलना ये बताता है कि ये मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर जनहित का विषय बन चुका है। और ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे शीघ्र इस पीड़ा को समझे, एक वार्ता दल गठित कर इस आंदोलनकारियों से संवाद करें और संवाद की पहल करें ताकि किसी भी अनहोनी से पहले समाधान का रास्ता निकल जाए। राजस्थान के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए उस खेजड़ी को जो मरुस्थल में जीवन का आधार है, जो छांव देती है, चारा देती है, मिट्टी को बांधती है, पानी को रोकती है और सबसे बढ़कर ये सिखाती है कि प्रकृति के साथ सह अस्तित्व कैसे जिया जाता है, उसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और बीकानेर में ये आंदोलन इसलिए भड़का क्योंकि सोलर पावर प्रोजेक्ट के नाम पर, विकास के नाम पर, हरित ऊर्जा के नाम पर और खेजड़ी के हज़ारों पेड़ों की कटाई की जा रही है। आरोप ये भी है कि ये कटाई दिन में नहीं बल्कि रात में की जाती है ताकि सबूत मिट जाए, ताकि कैमरे न हो, कोई देखे भी नहीं, ताकि सवाल भी न उठे। और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, क्योंकि जब किसी भी राज्य के राज्य वृक्ष को चोरी छुपे काटा जाए, उन्हें ज़मीन में दफना दिया जाए, दबा दिया जाए, तो सवाल सिर्फ पेड़ का नहीं रह जाता, सवाल शासन की नियति पर भी आ जाता है। और सवाल ये बन जाता है कि क्या कानून कागजों में है और क्या ज़मीन पर उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। इस आंदोलन की अगुवाई बिश्नोई समुदाय कर रहा है, लेकिन ये आंदोलन सिर्फ बिश्नोई समुदाय का नहीं है। इसमें पर्यावरण प्रेमी हैं, संत है, किसान हैं, महिलाएं हैं, हर युवा है, हर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, हर तबके से जुड़े हुए लोग हैं। और वह समाज है, वो सर्व समाज है जो समझता है कि खेजड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं है। ये वही समुदाय है जिसने 1730 में खेजड़ली में इतिहास रच दिया था। अमृता देवी बिश्नोई का नाम शायद आज भी कई सरकारी फाइलों में सिर्फ एक संदर्भ होगा, लेकिन बीकानेर की धरती पर आज वह नाम सांस ले रहा है। और 363 बिश्नोई पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने अपने प्राण इसलिए दे दिए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिर सांठे रूक रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर कट जाए लेकिन पेड़ नहीं कटना चाहिए। और आज लगभग 300 साल बाद यानी कि वही सवाल फिर से आपके सामने खड़ा है। फ़र्क इतना है कि तब राजा की तलवार थी और आज विकास की मशीनें हैं। इस आंदोलन का दूसरा दिन आज था, यानी कि निर्णायक है। इसलिए बन गया क्योंकि सुबह गुरु जम्बेश्वर भगवान की पूजा के बाद बीकानेर कलेक्ट्रेट के बाद स्थित बिश्नोई धर्मशाला में प्रतीकात्मक रूप से 363 संतों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ये कोई संख्या संयोग नहीं है, ये इतिहास की याद है और एक संदेश है। और वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। 500 से ज़्यादा लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनमें से 29 साधु संत हैं, 29 महिलाएं हैं और 442 पुरुष हैं। और कई लोगों ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली है, ये दिखाने के लिए कि अगर प्रशासन अंधा बना रहेगा तो जनता भी प्रतीकात्मक रूप से आंखें बंद कर लेगी, लेकिन झुकेगी नहीं। खाना छोड़ दिया गया है और पानी सीमित है और ठंड में लोग रात भर तंबुओं में डटे हुए थे। चटाइयाँ हैं, कंबल है, लेकिन संकल्प उससे कहीं ठोस ज़्यादा है।
हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ जमा है। पता नहीं सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। नारे लगाए जा रहे हैं लेकिन उग्र नहीं है, संयम के साथ में, अनुशासित के साथ में, और भजन कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन संदेश एक ही है, खेजड़ी को बचाओ। ये आंदोलन हिंसा नहीं चाहता, ये आंदोलन संवाद चाहता है, लेकिन संवाद तब होगा जब सरकार सुनेगी। ये आंदोलन ये चाहता है कि सरकार हमसे बातचीत करे, लेकिन सरकार इसके तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। अगर आप समझिएगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यदि जयपुर कूच करने का निर्णय ले लें तो फिर सरकार की क्या हालत होगी, ये भी आप भी जानते हैं। कल कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि कटाई नहीं होगी, लेकिन उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलनकारी प्रशासन का अपमान कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। राजस्थान की जनता सड़क पर उतर चुकी है, हिंदुस्तान की जनता सड़क पर उतर चुकी है। अब लिखित कानून और सख्त और गैर जमानती कार्रवाई की मांग है। मांगे साफ है और सीधी है। खेजड़ी की कटाई तुरंत बंद हो। एक सख्त ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए जिसमें गैर जमानती प्रावधान हो। दोषी कंपनियों और अधिकारियों पर कार्रवाई हो, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना रईस हो। और ओरण और गोचर भूमि का कंजर्वेशन किया जाए, यानी उनका संरक्षण किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन की रीढ़ है। महापड़ाव का दूसरा दिन है और साफ कहा गया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, धरना और अनशन चलता रहेगा। राजनीतिक समर्थन इस आंदोलन को और व्यापक बना रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट से ये झलकता है कि राजनीति से ऊपर उठ करके खेजड़ी बचाने का हमारा संकल्प है और ये करना चाहिए। यानी कि वसुंधरा राजे ने साफ कहा कि इस आंदोलन को मेरा समर्थन है। लेकिन एक खास बात यह है कि ये समर्थन पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आ रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर समर्थन दिया और अमृता देवी की पंक्तियां दोहराई। सचिन पायलट पहुंचे, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता मौजूद है या समर्थन जता रही हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चेतावनी दी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव होगा और अगर वहां भी अगर कोई बात नहीं बनी तो ये लड़ाई लोकसभा तक जाएगी। यानी आंदोलन अब सिर्फ बीकानेर का नहीं रह गया है, ये राष्ट्रव्यापी और राष्ट्रीय मुद्दा बनने की ओर अग्रसर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, एसटीएफ और आरएसी की तैनाती है, लेकिन माहौल एकदम शांत है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब हज़ारों लोग, लाखों लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, संत और युवा एक साथ बैठे हो और फिर भी शांति बनी रहे तो ये आंदोलन की नैतिकता की एक ताकत को दिखाता है। बीकानेर के बाज़ार प्रभावित है, स्कूलों पर असर पड़ा है, लेकिन लोग इसे असुविधा नहीं बल्कि बलिदान मान करके स्वीकार कर रहे हैं। पर्यावरणविद लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि खेजड़ी मरुस्थलीय जीवन रेखा है और अगर खेजड़ी गई तो सिर्फ पेड़ नहीं जाएगा, मिट्टी जाएगी, नमी जाएगी, पशुधन जाएगा और अंततः गांव खाली हो जाएंगे। मानव जीवन के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इतिहास से सीखेगी या इतिहास को दोहराने देगी। सन 1730 में 363 लोगों ने अपने प्राण दिए थे क्योंकि सत्ता ने पेड़ को सिर्फ लकड़ी समझा था और 2026 में लोग फिर से उसी मोड़ पर खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कैमरे हैं, सोशल मीडिया है और सवाल पूछने वाली जनता है। ये आंदोलन अब सिर्फ पेड़ बचाने का नहीं, ये पर्यावरण और मानव के सह अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। ये पूछ रहा है कि क्या हरित ऊर्जा के नाम पर हरियाली खत्म की जा सकती है। ये पूछ रहा है कि क्या विकास का मतलब स्थानीय समुदायों को कुचल देना है। सरकार के पास अभी भी वक्त है कानून लाने का, कार्रवाई करने का और ये साहस दिखाने का। राज्य वृक्ष सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर नहीं, ज़मीन पर भी सम्मानित है। और अगर सरकार चुप रही, अगर निर्णय टल गया, अगर फिर से आश्वासन का खेल चला तो ये आंदोलन बीकानेर में नहीं रुकेगा। ये जैसलमेर से शुरू होगा, ये जोधपुर में भी जाएगा और ये जयपुर पहुंचेगा या फिर दिल्ली की दहलीज तक दस्तक भी दे सकता है और सरकार का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है। क्योंकि जब बात जीवन की हो तो लोग इतिहास दोहराने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आज बीकानेर में जो हो रहा है वे हमें ये याद दिलाता है कि कुछ लड़ाइयाँ समय से बड़ी होती है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब एक प्रतीक है और उस सवाल का जिसका जवाब हर सरकार को देना पड़ता है। और सवाल ये नहीं है कि पेड़ कटे या न कटे, सवाल ये है कि क्या हम अपने भविष्य को काटने की इजाज़त देंगे
और इसके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के साथ में खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आज हमेशा की तरह आखिर में बात विज्ञान की, विज्ञान से जुड़ी उन सच्चाइयों की जो सुनने में कहानी लगती हैं लेकिन सच है। और सच यही है कि सबसे खतरनाक विज्ञान के पहलू और सबसे खूबसूरत पहलू ही विज्ञान को हमेशा अच्छा बनाता है। शुरुआत दिमाग से करते हैं। इंसानी दिमाग कभी भी ऑफ नहीं होता है, यहाँ तक कि नींद में भी वह दिन भर की यादों को छांटता है, बेकार को हटाता है और ज़रूरी को सुरक्षित करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर दिमाग ये काम करना बंद कर दे तो इंसान कुछ ही दिनों में मानसिक रूप से टूट जाएगा। और चौंकाने वाली बात है कि दिमाग खुद को दर्द महसूस नहीं करता, इसलिए डॉक्टर बिना दर्द के ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं। सोचिए, जो अंग सब कुछ महसूस करता हो वही खुद कुछ भी नहीं महसूस करता। अब शरीर से आप पार भी निकलिएगा, क्योंकि आपका दिल जीवन में लगभग 3 अरब बार धड़कता है, बिना छुट्टी के, बिना थकान के, और हर धड़कन के साथ खून की इतनी ताकत से खून पंप होता है कि अगर नसें बार होती तो वह 9 मीटर तक फव्वारे की तरह उछल सकता था। और अब सांस पर भी आइएगा, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका इस्तेमाल शरीर पूरी तरीके से नहीं करता। बाहर छोड़ी गई सांस में भी करीब 16% ऑक्सीजन बची रहती हैं। और यही कारण है कि आग में फंसे लोगों को बचाने में रिसाइकल्ड एयर कभी कभी जान बचा लेता है। और अब ज़मीन की सच्चाई, एक मुट्ठी मिट्टी में इंसानों से ज़्यादा जीव रहते हैं और ये सूक्ष्म जीव ही असली किसान हैं। नाइट्रोजन को बांधते हैं और मिट्टी को जिंदा रखते हैं और पेड़ों की जड़ों से बातचीत करते हैं, यानी कि जड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और उनकी वृद्धि को दर्शाते हैं। पेड़ खतरे में हो तो वे केमिकल सिग्नल भी भेजते हैं और पास के पेड़ पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि किस तरीके का संकट आने वाला है। इसे वैज्ञानिक वुड वाइड वेब कहते हैं, यानी जंगल इंटरनेट से पहले ही अपना नेटवर्क बना चुका था। और ये विज्ञान की एक अद्भुत देन है प्रकृति को समझने के लिए। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।